बनारस की एक तंग बस्ती। मीरा 22 सुंदर पर बेहद गरीब लड़की, कॉलेज छोड़ चुकी। रीना उसकी सबसे अच्छी दोस्त, ब्यूटी पार्लर में काम करती है। वर्मा साहब 70 करोड़पति बिजनेसमैन अकेले रहते हैं। मीरा झुग्गी के एक छोटे कमरे में माँ के साथ रहती है। पिता नहीं है और माँ बीमार है। मीरा हर दिन सोचती है कब तक ये जिंदगी चलेगी ऐसे। एक दिन रीना बताती है, रीना, सुना है वर्मा साहब को कोई देखभाल करने वाली लड़की चाहिए। महीने के 50,000 देंगे। मीरा, 50,000? इतने में तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मीरा हिम्मत करके वर्मा साहब के बंगले में जाती है। वहाँ की जिंदगी किसी सपने जैसी, संगमरमर का फर्श, चमकदार गाड़ियाँ, महंगे परफ्यूम की खुशबू। वर्मा साहब उसकी सादगी से प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे मीरा की नौकरी पक्की हो जाती है। लालच और सौदा। कई महीने गुजरते हैं। मीरा अब महंगे कपड़े पहनती है, उसकी माँ का इलाज चल रहा है। पर अंदर से उसे लगता है, ये सब कब तक। एक दिन वर्मा साहब कहते हैं, वर्मा, मीरा, मैं अकेला हूँ। बच्चे विदेश में हैं, कभी लौटेंगे नहीं। अगर तुम चाहो तो शादी कर लेते हैं। सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचती है, 70 साल का आदमी, लेकिन अगर मैं हाँ कह दूं तो हमारी गरीबी खत्म। रात भर सोचने के बाद अगले दिन वह कह देती है, मीरा, ठीक है साहब, मैं राजी हूँ। शादी हो जाती है। बस्ती के लोग कानाफूसी करते हैं, पैसे के लिए बूढ़े से शादी की है। पर मीरा अब बंगले की रानी बन चुकी है। अमीरी का जहर। पहले कुछ महीने सब ठीक चलता है। मीरा के पास सब कुछ है, गहने, गाड़ियाँ, नौकर, शोहरत। लेकिन वो अब कैद महसूस करने लगती है। वर्मा साहब उसे बाहर जाने नहीं देते। वर्मा, बाहर की दुनिया गंदी है मीरा, अब तुम मेरी इज्जत हो। मीरा, धीरे से, पर मैं जिंदा इंसान हूँ, आपकी चीज नहीं। वर्मा साहब का कंट्रोल बढ़ता जाता है। मीरा धीरे धीरे समझती है कि उसने जो अमीरी खरीदी वो असल में एक पिंजरा है। रहस्य और मोड़। एक दिन मीरा को वर्मा साहब की पुरानी तिजोरी में एक गुप्त वसीयत मिलती है। उसमें लिखा है कि शादी के 1 साल बाद अगर वो वफादार नहीं रही तो सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को चली जाएगी। मीरा को शक होता है, ये सब एक खेल था। शायद वर्मा साहब उसे परख रहे हैं या फंसा रहे हैं। वो सच्चाई जानने की ठान लेती है। उसके पीछे एक रहस्यमयी आदमी पड़ जाता है, वर्मा साहब का वकील राजीव, जो उसे धमकाता है कि सीधी रहो वरना बर्बाद हो जाओगी। पलटवार। मीरा अब डरती नहीं। वो अपने फोन में वर्मा साहब और राजीव के सारे राज रिकॉर्ड करती है, कैसे उन्होंने कई लड़कियों को पैसों के लालच में फंसाया था और बाद में उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक दिन मीरा सारा सबूत मीडिया को दे देती है। वर्मा साहब का साम्राज्य ढह जाता है। राजीव जेल में चला जाता है। वर्मा साहब हार्ट अटैक से मर जाते हैं। मीरा को कानूनी तौर पर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसने सब छोड़ा था सच्चाई के लिए। पर इस बार वो आज़ाद है। वो अपने पुराने मोहल्ले लौटती है, एक छोटे से ब्यूटी पार्लर में काम शुरू करती है। रीना उससे कहती है, रीना, तू तो रानी बन गई थी, फिर वापस क्यों आई? मीरा मुस्कुराकर, रानी नहीं बनना था, इंसान बनना था। कहानी का संदेश। अमीरी अगर ज़मीर की कीमत पर मिले तो वो भी एक तरह की गरीबी है।